श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि 11 से लेकर के 20 पर्यंत की संख्याओं के प्रातिपदिक क्या हैं और उसके रूप किस प्रकार चलते हैं। साथ में पंचमी विभक्ति का एक नया नियम भी देखा था कि भय व रक्षा अर्थ वाले क्रिया शब्द का प्रयोग होने पर जिससे भय लगता है अथवा जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तक हम संधि के अंतर्गत अच संधि में 2 अच संधियाँ देख चुके हैं, सवर्ण दीर्घ संधि और यण संधि। आइए आज तीसरी अच संधि देखते हैं, गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? अवर्ण के बाद इवर्ण, उवर्ण, रिवर्ण में से कोई भी स्वर आवे तो दोनों के स्थान पर क्रमशः एकार, ओकार, अर आदेश हो जाता है। अर्थात अवर्ण अर्थात अकार अथवा आकार, इवर्ण अर्थात ह्रस्व इकार अथवा दीर्घ इकार, उवर्ण अर्थात ह्रस्व उकार अर्थात दीर्घ उकार और रिवर्ण का मतलब होता है ह्रस्व ऋकार अथवा दीर्घ ऋकार। तो इसको सूत्र से समझते हैं कि अवर्ण अर्थात अकार या आकार के बाद इवर्ण अर्थात ह्रस्व इकार अथवा दीर्घ इकार आवे तो इन दोनों के स्थान पर एकार आदेश हो जाएगा। ऐसे ही अवर्ण अर्थात अकार आकार के बाद उवर्ण अर्थात ह्रस्व उकार अथवा दीर्घ उकार आवे तो दोनों के स्थान पर ओकार आदेश होगा। और अवर्ण अर्थात ह्रस्वकार अथवा दीर्घ आकार, उसके बाद रिवर्ण अर्थात ह्रस्व ऋकार अथवा दीर्घ ऋकार आवे तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा। ए, ओ, अर इन 3 को संस्कृत व्याकरण में गुण कहते हैं, इसलिए इस संधि का नाम भी गुण संधि है। आइए प्रयोग करके देखते हैं गुण संधि किस प्रकार करनी है। पहले देखेंगे अवर्ण और इवर्ण के बीच में गुण संधि के उदाहरण। उदाहरण है न इच्छामि। न में अंतिम वर्ण अ है, इच्छामि का प्रथम वर्ण इकार है। अब यहाँ पर अ और ई दोनों के स्थान पर एक एकार आदेश हो जाएगा, अतः संधियुक्त रूप बनेगा नेच्छामि। दूसरा उदाहरण है तथा इदानीम। यहाँ पर तथा में अंतिम वर्ण आकार है और इदानीम का प्रथम वर्ण इकार है। दोनों के स्थान पर एक एकार आदेश हो जाएगा, अतः संधियुक्त रूप बनेगा तथेदानीम। महा ईश्वरः। महा का अंतिम वर्ण आकार है, ईश्वर का प्रथम वर्ण ईकार है। दोनों के स्थान पर एकार आदेश हो जाएगा, अतः संधियुक्त रूप बनेगा महेश्वरः। गण ईशः। गण का अंतिम वर्ण अकार है और ईश का प्रथम वर्ण ईकार है। दोनों के स्थान पर एकार आदेश हो जाएगा, अतः रूप बनेगा गणेशः। तो गणेश का मतलब होता है गण का ईश। गण अर्थात समूह, समूह के नेता को गणेश कहते हैं और जो महान ईश्वर है उसको महेश्वर कहते हैं। आइए अब देखते हैं अवर्ण और उवर्ण के बीच में गुण संधि किस प्रकार होती है। उदाहरण है सत्य उपदेशः। सत्य का अंतिम वर्ण अकार है और उपदेश का प्रथम वर्ण उकार है। दोनों के बीच में ओकार आदेश हो जाएगा, अतः संधियुक्त रूप बनेगा सत्योपदेशः। सत्य के उपदेश को सत्योपदेश कहते हैं। महा उत्सवः। महा का अंतिम वर्ण आकार है, उत्सव का प्रथम वर्ण उकार है। दोनों के स्थान पे ओकार आदेश हो जाएगा, अतः रूप बनेगा महोत्सवः। बड़े उत्सव को महोत्सव कहते हैं। महा अर्थात बड़ा। एक ऊनः। एक का अंतिम वर्ण अकार है, ऊनः का प्रथम वर्ण दीर्घ उकार है। दोनों के स्थान पर ओकार आदेश हो जाएगा, अतः संधियुक्त रूप बनेगा एकोनः। हमने देखा था ना एकोनविंशति में, ऊन अर्थात कम, एक कम एकोन। एकोन का अर्थ हो जाता है एक कम।
नवा ऊढ़ा, नवा का अंतिम वर्ण आकार है, ऊढ़ा का प्रथम वर्ण ऊकार है, दोनों के स्थान पर ओकार आदेश हो जाएगा, अतः संधियुक्त रूप बनेगा नवोढ़ा। नवा अर्थात नई, ऊढ़ा अर्थात विवाहित, जो नई नई विवाहित बहू होती हैं उसको नवोढ़ा कहते हैं। आइए अब देखते हैं अवर्ण और रिवर्ण के बीच में गुण संधि किस प्रकार होती हैं। उदाहरण है उत्तम ऋणम, उत्तम का अंतिम वर्ण अकार है, ऋणम का प्रथम वर्ण ऋकार है, दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा, अतः संधियुक्त रूप बनेगा उत्तमर्णम। लोक में ऋण का देना लेना चलता रहता है, कोई ऋण देता है और कोई ऋण लेता है, तो ऋण के रूप में जो दिया जाता है उसको उत्तमर्णम कहते हैं और ऋण देने वाले को उत्तमर्णः कहते हैं, और जो ऋण के रूप में लिया जाता है उसको अधमर्णम कहते हैं और ऋण लेने वाले को अधमर्णः कहते हैं। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। महाऋषि ही, महा का अंतिम वर्ण आकार है, ऋषि का प्रथम वर्ण ऋकार है, दोनों के स्थान पर गुण संधि हो जाएगी और आदेश हो जाएगा, अतः संधियुक्त रूप बनेगा महर्षि ही। महर्षि शब्द हम सबका परिचित और प्रसिद्ध शब्द है। पंच ऋतवः, पंच का अंतिम वर्ण अकार है, ऋतवः इसका प्रथम वर्ण ऋकार है, दोनों के स्थान पर गुण संधि अर्थात अर आदेश हो जाएगा, अतः संधियुक्त रूप बनेगा पंचर्तवः अर्थात 5 ऋतुएं। दीर्घ ऋकार वाले उदाहरण प्राय मिलते नहीं हैं, दीर्घ ऋकार का लोक में प्रयोग बहुत कम होता है, अतः इसका उदाहरण दिया नहीं है। यदि आपको मिल जाए तो इसका भी प्रयोग इसी प्रकार कर सकते हैं। आशा करती हूँ अब आपको गुण संधि समझ में आ गई होगी। संक्षिप्त में एक बार देख लेते हैं। अवर्ण अर्थात ह्रस्वकार अथवा दीर्घ आकार के बाद इवर्ण अर्थात ह्रस्व इकार अथवा दीर्घ इकार आ जाएं तो दोनों के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है। अवर्ण अर्थात ह्रस्व आकार अथवा दीर्घ आकार के बाद उवर्ण अर्थात ह्रस्व उकार अथवा दीर्घ उकार आ जाएं तो दोनों के स्थान पर ओकार आदेश हो जाता है। अवर्ण अर्थात ह्रस्व आकार अथवा दीर्घ आकार के बाद ऋवर्ण अर्थात ह्रस्व ऋकार अथवा दीर्घ ऋकार आ जाए तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है, इसको गुण संधि कहते हैं। अब तक हम तकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप किस प्रकार चलते हैं यह देख चुके हैं। आइए आज देखते हैं तकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं। तकारांत स्त्रीलिंग शब्द है सरित। नदी को संस्कृत में सरित भी कहते हैं, नदी भी कहते हैं, सरित भी कहते हैं। सरित में वर्ण है सकार, अकार, रेफ, इकार, तकार। अंतिम वर्ण तकार होने से इसको तकारांत कहेंगे, और क्योंकि सरित शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होता है अतः यह तकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नदी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सरित तकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। दो में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरित के रूप आपके सामने हैं। सरित, सरितौ, सरितः, सरितं, सरितौ, सरितः, सरिता, सरिद्भ्यां, सरिद्भिः, सरिते, सरिद्भ्यां, सरिद्भ्यः, सरितः, सरिद्भ्यां, सरिद्भ्यः, सरितः, सरितोः, सरितां, सरिति, सरितोः, सरित्सु, हे सरित, हे सरितौ, हे सरितः। जगत के रूप आपके सामने हैं। आप देखें जैसे जगत के रूप है ठीक वैसे ही सरित के रूप हैं, केवल प्रथमा और द्वितीया में भेद है। प्रथमा विभक्ति में जगत के रूप चले थे जगत, जगति, जगंती। सरित के रूप चलते हैं सरित, सरितौ, सरितः। द्वितीय विभक्ति में जगत के रूप थे जगत, जगति, जगंती। सरित के रूप हैं सरितम, सरितौ, सरितः। तो आप देखें सरित के भी प्रथमा और द्वितीया में केवल एक वचन में भिन्नता है, द्विवचन और बहुवचन में समानता है। और संबोधन विभक्ति के रूप प्रथमा विभक्ति के समान ही चलते हैं। जगत के रूप आप लोगों को याद हैं, अतः सरित के रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद हो ही जाएंगे। आइए अन्य तकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं जिनके रूप सरित के समान चलते हैं। पहला है विद्युत, अर्थ होता है बिजली। आकाश में जो चमकती हैं बारिश के समय उसको भी विद्युत ही कहते हैं। और घर में जो हम प्रयोग करते हैं जिसको हम बिजली बोलते हैं उसका नाम भी विद्युत है। इसलिए लोक में विद्युत घर, विद्युत बोर्ड आदि शब्द भी प्रसिद्ध हैं। जो बिजली घर होता है उसको विद्युत घर कहते हैं। दूसरा तकारांत स्त्रीलिंग शब्द है योषित। योषित का अर्थ होता है स्त्री। स्त्री को नारी भी कहते हैं, दीर्घ इकारांत शब्द है। महिला कहते हैं, आकारांत शब्द हैं। योषित भी कहते हैं, ये तकारांत शब्द हैं। अन्य तकारांत शब्द हैं स्त्रिंशत अर्थात 30,
चत्वारिंशत अर्थात 40, पंचाशत अर्थात 50। 30, 40, 50 इन संख्याओं के जो प्रातिपदिक हैं त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत या तकारांत हैं और स्त्रीलिंग में इसके रूप चलते हैं। संस्कृत में यह स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं, अतः इसके रूप सरित के समान चलेंगे, पर यह एक वचन में ही चलते हैं। जैसे हमने विंशति शब्द देखा था, मति के समान रूप चलते थे पर केवल एक वचन में ही चलते थे। ठीक ऐसे ही त्रिंशत, चत्वारिंशत और पंचाशत शब्द के रूप भी सरित के समान चलेंगे पर केवल एक वचन में ही चलेंगे, द्विवचन बहुवचन में नहीं चलते हैं। हमने यह भी देखा था कि विंशति शब्द जिसके अंत में है उसके रूप भी मति के समान ही चल रहे थे, जैसे एकोनविंशति, इसके रूप भी मति के समान चलते हैं। ठीक ऐसे ही त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत ये जिसके अंत में आएंगे उन सभी संख्याओं के रूप भी सरित के समान ही चलेंगे और एक वचन में ही चलेंगे। आइए अभ्यास के लिए हम योषित शब्द को लेते हैं। सरित के रूप आपके सामने है, उसको देखते जाएं और योषित के रूप मेरे साथ बोलते जाएं। योषित, योषितौ, योषितः, योषितं, योषितौ, योषितः, योषिता, योषितभ्यां, योषितभिः, योषिते, योषितभ्यां, योषितभ्यः, योषितः, योषितभ्यां, योषितभ्यः, योषितः, योषितोः, योषितां, योषिति, योषितोः, योषित्सु, हे योषित, हे योषितौ, हे योषितः। इसी प्रकार विद्युत, त्रिंशत आदि के रूप भी चलेंगे, इनको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। पिछली कक्षा में हमने 11 से लेकर के 20 तक की संख्या के प्रातिपदिक क्या हैं और इसके रूप किस प्रकार चलते हैं यह देखा था। आइए आज देखते हैं कि 21 से लेकर के 50 तक की संख्या के प्रातिपदिक क्या हैं और संस्कृत में इसके रूप किस प्रकार चलते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था 11 से 20 तक की संख्या बनाने के लिए दशन से पूर्व में एका, द्वा, त्रयो, चतुर आदि संख्या जोड़ने पर 11 से लेकर के 19 तक के प्रातिपदिक बन गए थे और विंशति से पूर्व में एकोन जोड़ने पर 19 का एकोनविंशति यह प्रातिपदिक बन गया था और 20 के लिए प्रातिपदिक था विंशति। अब हमें विंशति से पूर्व में एक, द्वा, त्रयो, चतुर आदि संख्या जोड़नी है तो हमें 21, 22, 23 आदि के प्रातिपदिक मिल जाएंगे। आप देखें 21 के लिए संस्कृत प्रातिपदिक हैं एकविंशति, 22 के लिए द्वाविंशति, 23 के लिए त्रयोविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति, 29 नवविंशति और 29 के लिए दूसरा प्रातिपदिक है एकोनत्रिंशत, 30 के लिए है त्रिंशत। आप यहाँ पर देखें विंशति से पूर्व में एक, द्वा, त्रयो, चतुर आदि संख्याएं जोड़ करके प्रातिपदिक बने हुए हैं। 11 के प्रातिपदिक में दशन से पूर्व में एक का शब्द जोड़ा है। 21 के प्रातिपदिक में एक का जोड़ना है, एक का नहीं जोड़ना, इसका ध्यान रखेंगे। बाकी द्वा, त्रयो, चतुर ठीक जैसे हमने द्वादशन, त्रयोदशन में जोड़े थे ठीक वैसे ही जोड़ना है। 16 के लिए षोडशन था, यहाँ पर और सरल हो गया। 26 के लिए षड्विंशति है, षड जोड़ना है और 28 में भी अष्टा ही जुड़ा हुआ है। 29 के लिए एकोनत्रिंशत प्रातिपदिक है क्योंकि 30 को त्रिंशत कहते हैं, एक ऊन त्रिंशत अर्थात 29, इसलिए 29 के लिए एकोनत्रिंशत प्रातिपदिक ठीक वैसे ही बनता है जैसे 19 के लिए एकोनविंशति बना था। तो याद करने में सरल है ना, आप न चाहें तब भी याद रह जाएंगे, उतने सरल हैं, बस थोड़ा ध्यान दें तो आपको अपने आप ही संख्याएं याद रह जाएंगी। अब एकविंशति से लेकर के नवविंशति तक प्रातिपदिक के रूप ठीक वैसे ही चलेंगे जैसे विंशति के चलते हैं। विंशति के रूप आपके सामने हैं जो पिछली कक्षा में हमने देखे थे। ठीक ऐसे ही एकविंशति से लेकर के नवविंशति तक के रूप चलाने हैं। हम एकविंशति का रूप चला करके देखते हैं। विंशति के रूप आपके सामने है, मेरे साथ बोलते जाएं। एकविंशतिः, एकविंशतिम्, एकविंशत्या, एकविंशतये, एकविंशत्यै, एकविंशतेः, एकविंशत्याः, एकविंशतेः, एकविंशत्याः, एकविंशतौ, एकविंशत्यां। ठीक ऐसे ही नवविंशति पर्यंत प्रातिपदिक के रूप चला लें। बच गए दो, एकोनत्रिंशत और त्रिंशत। अभी हमने सरित के रूप चलाते समय देखा था कि त्रिंशत के रूप तकारांत स्त्रीलिंग सरित के समान चलेंगे और एक वचन में ही चलेंगे। सरित के एक वचन के रूप आपके सामने हैं, उसको देखते जाएं और त्रिंशत के रूप मेरे साथ बोलते जाएं। त्रिंशत,
त्रिंशतम, त्रिंशता, त्रिंशते, त्रिंशतः, त्रिंशतः, त्रिंशति। संख्या में संबोधन विभक्ति नहीं होती है। यदि संबोधन विभक्ति मिल जाए तो आप सरित के समान ही चला सकते हैं। एकोनत्रिंशत के रूप ठीक त्रिंशत के समान ही चलेंगे, अर्थात सरित के एकवचन के रूप के समान चलेंगे। आइए अब देखते हैं 31 से लेकर के 40 पर्यंत संख्या के प्रातिपदिक क्या हैं और उसके रूप किस प्रकार चलते हैं। जैसे हमने विंशति से पूर्व में 1, 2, 3 आदि संख्या जोड़ करके 21, 22, 23 आदि संख्याओं के रूप बनाए थे, ठीक ऐसे ही अब हमें 63 से पूर्व में 1, 2, 3 आदि जोड़ करके 31, 32, 33 आदि के प्रातिपदिक तैयार करने हैं। जैसे 31 एक त्रिंशत, 32 के लिए प्रातिपदिक है द्वात्रिंशत, 33 के लिए त्रयस्त्रिंशत, 34 के लिए चतुस्त्रिंशत, 35 के लिए पंचत्रिंशत, 36 के लिए षट्त्रिंशत, 37 के लिए सप्तत्रिंशत, 38 के लिए अष्टात्रिंशत, 39 के लिए नवत्रिंशत, 39 के लिए दूसरा प्रातिपदिक है एकोनचत्वारिंशत, 40 के लिए चत्वारिंशत। 23 के लिए हमने त्रयो शब्द जोड़ करके त्रयोविंशति प्रातिपदिक बनाया था और 33 के लिए हमने त्रयो नहीं जोड़ा है, त्रयस जोड़ा है, इतना ध्यान रखेंगे। अतः 33 के लिए प्रातिपदिक बनाए हैं त्रयस्त्रिंशत। और 24 में भी चतुर जोड़ा था, यहाँ पर 34 में चतुस जोड़ना है, अतः प्रातिपदिक बनेगा चतुस्त्रिंशत। 26 में था षड्विंशति, षड डकार था, 36 में षट टकार बोलना है, षट्त्रिंशत। 40 को संस्कृत में चत्वारिंशत कहते हैं, अतः 39 के लिए प्रातिपदिक बना एकोनचत्वारिंशत। इस प्रकार आप देख सकते हैं 21 से लेकर के 30 तक के प्रातिपदिक हमें यदि याद हो तो 31 से लेकर 40 तक के प्रातिपदिक याद करने में कोई कठिनाई नहीं है, लगभग समान ही है। जिस प्रकार त्रिंशत प्रातिपदिक के रूप सरित के एक वचन के रूप के अनुसार चले थे, ठीक वैसे ही त्रिंशत अंत वाले जितने भी प्रातिपदिक हैं यथा एक त्रिंशत से लेकर के नवत्रिंशत, इनके भी रूप सरित के एक वचन के रूप के समान ही चलेंगे। और चत्वारिंशत और चत्वारिंशत जिसके अंत में है उनके भी रूप सरित के एक वचन के रूप के समान ही चलते हैं। आइए चत्वारिंशत के रूप चला करके देखते हैं, सरित के रूप देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। चत्वारिंशत, चत्वारिंशतम, चत्वारिंशता, चत्वारिंशते, चत्वारिंशतः, चत्वारिंशतः, चत्वारिंशति। संबोधन में संख्या के रूप नहीं चलते हैं। इसी प्रकार एकोनचत्वारिंशत के भी रूप चलेंगे। आइए अब देखते हैं 41 से लेकर के 50 तक की संख्या के प्रातिपदिक क्या है और इसके रूप किस प्रकार चलते हैं। जैसे हमने त्रिंशत से पूर्व में 1, 2, 3 आदि संख्या जोड़ करके 31, 32, 33 आदि के प्रातिपदिक बनाए थे, अब हमें चत्वारिंशत से पूर्व में 1, 2, 3 आदि संख्याएं जोड़ करके 41, 42 आदि के प्रातिपदिक बनाने हैं। प्रातिपदिक आपके सामने हैं। 41 के लिए प्रातिपदिक है एक चत्वारिंशत, 42 के लिए है द्वाचत्वारिंशत। द्वा के स्थान पर हम द्वि भी लिख सकते हैं, अतः द्वितीय प्रातिपदिक बनेगा द्विचत्वारिंशत। 43 के लिए है त्रयश्चत्वारिंशत और त्रयस के स्थान पर त्रि भी जोड़ सकते हैं, तब प्रातिपदिक बनेगा त्रिचत्वारिंशत। 44 के लिए चतुश्चत्वारिंशत, 45 के लिए है पंचचत्वारिंशत, 46 के लिए षट्चत्वारिंशत, 47 के लिए सप्तचत्वारिंशत, 48 के लिए अष्टाचत्वारिंशत। अष्टा के स्थान पर अष्ट भी लिख सकते हैं, तब प्रातिपदिक बन जाएगा अष्टचत्वारिंशत। 49 के लिए नवचत्वारिंशत, 49 के लिए दूसरा प्रातिपदिक है एकोनपंचाशत और 50 के लिए है पंचाशत। यहाँ पर ध्यान देने की बात है 42 के लिए दो प्रातिपदिक हैं द्वाचत्वारिंशत और द्विचत्वारिंशत, दो में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 43 के लिए भी दो प्रातिपदिक है त्रयश्चत्वारिंशत और त्रिचत्वारिंशत। 33 में त्रयस यहाँ पर दंत्य सकार है और 43 में त्रयश यह तालव्य शकार है, संधि के कारण थोड़ा सकार भेद हो गया है। 34 में भी आप देखें चतुष दंत्य सकार है और 44 में चतुष तालव्य शकार है। 48 में भी आप देखें दो रूप बनते हैं अष्टाचत्वारिंशत और अष्टचत्वारिंशत। 50 को क्योंकि पंचाशत कहते हैं अतः 49 का एक प्रातिपदिक बनता है एकोनपंचाशत। आइए अब देख लेते हैं इनके रूप किस प्रकार चलते हैं। जिस प्रकार चत्वारिंशत के रूप चले थे ठीक वैसे ही
1/4 से लेकर के 9/4 के रूप चलेंगे, अर्थात सरित के एक वचन के अनुसार चलेंगे। 50 के रूप भी सरित के एक वचन के अनुसार ही चलते हैं और 49 के रूप भी 50 के समान अर्थात सरित के एक वचन के समान ही चलेंगे। आइए 50 के रूप चला करके देख लेते हैं। सरित के रूप आपके सामने हैं, मेरे साथ बोलते जाएं। 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50। 49 के रूप भी 50 के अनुसार ही चलेंगे। पिछली कक्षा में हमने संख्याओं को सरलता से याद रखने के लिए 1 से लेकर के 20 तक की संख्या की एक तालिका देखी थी, टेबल देखा था। आइए आज 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को टेबल के रूप में देखते हैं, जिससे कि सहजता से बोध हो जाए। तालिका आपके सामने है। तालिका में आप अंत में देखें नवविंशति, विंशति ऐसा लिखा हुआ था। नवविंशति की जगह पर यहाँ पर 49 होना चाहिए, इतना संशोधन कर लेंगे। आप यहाँ पर देखें कि 49 से लेकर के विंशति तक के रूप एक वचन और स्त्रीलिंग में चलते हैं। अब इसी तालिका में थोड़ा संशोधन कर लेंगे कि 49 से लेकर के 50 तक की संख्या के रूप एक वचन स्त्रीलिंग में चलेंगे। इस प्रकार 1 से लेकर के 50 तक की संख्या के लिंग और वचन की व्यवस्था इस प्रकार है। एक संख्या एक वचन में ही रूप चलते हैं और तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न है। द्विसंख्या के रूप द्विवचन में ही चलते हैं और तीनों लिंगों में चलते हैं। त्रि और चतुर संख्या के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं और तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न है। पंचम से लेके नवदशम संख्या के रूप बहुवचन में ही चलते हैं और तीनों लिंगों में समान है। और 49 से लेकर के 50 पर्यंत संख्या के रूप एक वचन में ही चलते हैं और स्त्रीलिंग में ही चलते हैं। 1 से लेकर के 20 तक की गिनती किस प्रकार की जाती है वो तो हम पिछली कक्षा में देख ही चुके हैं। गिनती के लिए हमें प्रथमा विभक्ति के रूप का ही प्रयोग करना है। 49 से लेकर के 50 पर्यंत संख्याएं केवल स्त्रीलिंग एक वचन में ही चलती हैं, अतः हमें प्रथमा विभक्ति में केवल एक रूप ही मिलेगा, उसी का ही प्रयोग हमें गिनती के रूप में करना है। तो आप 49 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को भी अच्छी तरह से याद कर लें और व्यवहार में इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे कि ये संख्याएं आपको रटनी नहीं पड़ेगी, सहजता से याद हो जाएंगी। आशा करती हूँ आज का पाठ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं। जो बात समझ में नहीं आई, कहीं कोई कठिनाई अनुभव में आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे हर वीडियो के नीचे उल्टे तीर का यहाँ पर एक निशान रहता है, उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और नीचे जा करके आप देखें टेलीग्राम पर चलने वाली हमारी संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 7 ग्रुप चलते हैं, 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी यहाँ पर लिंक दी हुई है। दो में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके आप हमारी संस्कृत पाठशाला से जुड़ सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो अब तक जितनी भी कक्षाएं हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट की एक लिंक दी हुई है, यहाँ पर क्लिक करने से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़े नीचे जाने पर आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और संस्कृत कक्षाओं के अतिरिक्त उपनिषद आदि की कक्षाएं, जैसे नीचे आप देख रहे हैं केनोपनिषद की कक्षा है, और भी कक्षाएं हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, वो भी आपको समय पर मिल जाएगी। आप लोगों ने हमारा वीडियो पसंद किया, ध्यान से सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।